Okay, class, we are going to begin it now. So, this is second lecture of second year English book syntax book board. And in this second unit or second chapter, this is the second lecture of I have a dream. And I have dream is written by whom? And actually it is what? It's a speech. Very good. It's a speech by Martin Luther King. And we've completed it yesterday in my first lecture till captivity. Okay, till what? To end the long night of their captivity. And the page number is 37. Now I'm moving towards another part, and it starts with 100 years later. 100 years later, यानी 100 साल बाद. अब पहले तो उसने क्या कहा आपको? But 100 years later, the Negro still is not free. कि 100 साल गुजर गए, बट आज भी नीग्रोस फ्री नहीं है. समझ में आ गई बात? अब ये 100 साल बाद क्यों कह रहा है, सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि वाई ही सेइंग 100 years. तो ये जो खिताब है ये कब है, कब चल रहा है ये खिताब? 1963. अभी आप ईयर को डिस्कस करें. 1960. अब अमेरिकन कानून में, मैंने आपसे कहा था मैं अमेरिकन का आपको बताऊंगा, अब सुनिएगा. अमेरिकन जो कानून था, अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, तो उन्होंने 1863, कब? 1863 में ये कानून पास किया कि अब कोई भी गुलाम नहीं रहेगा. समझ में आ गई बात? उन्होंने राइट्स दिए किसको? नीग्रूस को, ब्लैक पीपल को, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया. और ये आज भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. और ये कब की बात है? 1863. और ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं? कितने साल हो गए पूरे? 100 साल, एक सेंचुरी. ठीक है. और 100 साल के बाद भी इनको वो राइट्स नहीं मिले. तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो फेस होता है दिखाया जाना, जो आपको दिखाया जाता है वो होता है कुछ, और अंदर से मामलात होते हैं कुछ. तो ये मैं आपको उस स्टेट की बात कर, ये उस कंट्री की मैं बात आपको बता रहा हूं जो कि बहुत बड़ा अलमबरदार है ह्यूमैनिटी का, जो बहुत बड़ा अलमबरदार है, जो कि कहता है कि हम अगेंस्ट है रेसिज्म के, हम अगेंस्ट है जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स को की इजाजत ना दे. ठीक है, हम सब चीजों के अगेंस्ट हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जो इखलाकी तौर पर ठीक ना हो. ठीक है, बट खुद वो यही प्रैक्टिस चल रही है उनके कंट्री में, एंड नो वन इज देयर टू आस्क देम. इसी चीज को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग उठे और वो इस चीज के अगेंस्ट खड़े हुए. तो वो आज याद दिला रहा है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है? याद दिला रहा है. भाई क्या याद दिला रहा है? अब सुनिएगा. अब कनेक्शन समझ में आ गया इसका 100 इयर्स का. अब मैं आगे जाता हूं. अब वो याद दिला रहा है क्या? वो कहता है कि भाई, अब उसने इससे पहले कैप्टिविटी की बात की थी. किसकी बात की थी? कैप्टिविटी, कैद, कि वो कैद में थे. अब वो क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं आजादी. कौन सी आजादी? जो 100 साल पहले प्रॉमिस की गई थी, जो 100 साल पहले प्रॉमिस की गई थी. क्यों प्रॉमिस की गई थी ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अमेरिकन की जो स्टेट्स थी, इनकी आपस में लड़ाइयां थी, वो एक लंबी कहानी है. आई डिस्कस विथ यू एनी अदर टाइम. थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए.
अच्छा, बट आप ये बात याद रखें कि 100 साल पहले इनको क्या दिए गए थे? राइट्स दिए गए थे। समझ में आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे इनके। तो वो आज यही पूछ रहा है कि भाई वो जो कैप्टिविटी थी वो फ्रीडम में आज भी चेंज नहीं हुई। आज भी हम वैसे के वैसे ही कैद में हैं, समझ लो। फिर वो क्या कहता है? बट 100 years later the Negro still is not free. 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discriminations. वो कहता है भाई 100 साल भी गुजर गए, ठीक है। मैनिकल्स क्या है? शैकल्स को बोलते हैं। मैनिकल्स क्या है? शैकल्स, हथकड़ियां समझ लें आप, ठीक है, बेड़ियां समझ लें आप। तो वो क्या कहता है कि जो मैनिकल्स है किस चीज की, या जो नीग्रूज है वो आज भी क्रिपल्ड हैं। क्या है? क्रिपल्ड हैं, यानी कि अपने पांव पे खड़े नहीं है। किसकी इसकी वजह से? मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशंस। जो शैकल्स हैं, हथकड़ियां हैं या बेड़ियां हैं, किस चीज की? सेग्रीगेशन की, कि उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, उनको सारे राइट्स देकर ट्रीट नहीं किया जाता, उनको अमेरिकन नहीं समझा जाता, उनको यह नहीं समझा जाता कि वो भी इंसान, एवं इंसान नहीं समझा जाता उनको, ठीक है। उनको पूरे उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हुए, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इसकी वजह से वो क्या हो गए? क्रिपल्ड है, वो बेचारे महरूम है हर सहूलत से, ठीक है। एंड द चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। अब दूसरी चीज उनके साथ क्या की जाती है? डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको। अगेन उनके साथ नाइंसाफी की जाती है हर जगह पर, उन्हें इंसाफ भी फराहम नहीं किया जाता। समझ में आ गई? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका। समझ रहे हो बात को? वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका। सही है जी। अभी भी ये ऐसे ही है? अभी वहां पर, गुड क्वेश्चन, अभी वहां पर कुछ जगहों पर ऐसा अभी भी है जी। कुछ तो उनको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख्याल आया इस चीज का। आपने देखा बाराक ओबामा जो था वो प्रेसिडेंट भी बना, वो ब्लैक था, ठीक है। तो कुछ वहां पर चेंज आया है, बट अभी भी निचली सतह पर बहुत सारे इश्यूज, ये मामला मौजूद हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, 100 years later, अब यहां पे मैंने वर्ड लिखा है एक लेटर, और दूसरा क्या है? लेटर। तो दिस इज लेटर यानी बाद में, दिस इज लेटर, जो लिखते हैं आप लेटर। और एक और होता है लिटर, एक है लिटर। लिटर, लिटर क्या है? कचरा भी करते हैं जो आप, डबल टी है आई थिंक, उसमें देख लीजिएगा कचरे को भी। और एक है लीटर, उसको भी इसी तरह लिखते हैं, लीटर। तो एक वर्ड की कितनी डायमेंशन है इंग्लिश में, देखिए आप। तो इंग्लिश को जब आप एक वर्ड को ही स्टडी करेंगे आपको बहुत सारी उसमें नॉलेज मिलेगी। आगे चलते हैं। The Negro, 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. अब देखिए कितनी अच्छी मिसाल इसने दी है कि 100 years later, 100 साल गुजर गए इस बात को। The Negroes lives on a lonely island of poverty. Lonely island of poverty. Island कहाँ होता है? पानी के बीच में, ओशन में या सी में। तो वो कहता है कि पूरे का पूरा जो सी है वो क्या है? अमीर लोगों से भरा हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। तो बोला है कि चारों तरफ उसके मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। मटीरियल क्या है? मटीरियल वो जो दुनिया की चीज है, ये पंखा मटीरियल, आपका एसी मटीरियल, आपकी दौलत मटीरियल, आपके बैंगलोस मटीरियल, ठीक है। आपकी दूसरी जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सहूलतें सारी क्या है? मटीरियल, जो दुनिया से रिलेट करे, जो आपको दुनिया में सहूलतें दे रही है, सारा मटीरियलिस्टिक चीजें। तो कहता है कि मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी हर तरफ है, या मटीरियल प्रॉस्पेरिटी हर तरफ है, और उसके बीच में
ये एक नीग्रूस का जजीरा है ऐसा लगता है, जो कि क्या है, गरीब है, जो कि क्या है, गरीब है। अब आप सोचेंगे चारों तरफ अमीर लोग रहते हैं और बीच में गरीब लोग रहते हो, तो वो तो बेचारे देख देख के ही मर जाए उनको। समझ में आ गई बात? तो वो इसको यूं बयान कर रहा है कि ये हालत है हम लोगों की। द नीग्रो इज स्टिल लैंग्वेज्ड। लैंग्वेज्ड का मतलब होता है टू बी और बिकम फीबल, वीक। लैंग्वेज मीन्स वीक, कमजोर। तो आज भी जो नीग्रूज है वो क्या है, कमजोर हैं इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स देम हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड। आज भी वो ऐसा लगता है कि वो उनको एग्जाइल कर दिया गया है उनकी अपनी ही जमीन पर। अब पूरा अमेरिका है, वो रहते भी वही है। एक तो एग्जाइल ये है ना कि आपको उस मुल्क से बाहर निकाल दें, समझ गए बात को। एक एग्जाइल ये ज्यादा खतरनाक है, रह भी वही रहे, बट उनको वो सहूलतें हासिल नहीं है, वो हर जगह से धुतकार दिए जाते हैं। यहां तक के एक ऐसा भी दौर था कि वो किसी वाइट के साथ किसी स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते थे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के तो आए हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो ना, कौन सा चैप्टर था, नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 3 था, इतना तो नहीं था। उसमें वो था ना, नाम मेरे जहन से निकल गया, वो बड़ी अच्छी शख्सियत थी उनकी, वो जो ट्रैवल करके जाता है दूर और फिर वहां वो एडमिशन लेता है, बड़ी मुश्किल से उसको एडमिशन लेता है। जी, पढ़ा होगा आपने, ये तो बड़ा फेमस इसकी स्टोरी थी। तो वो उसमें पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि उन लोगों के पास ये सहूलतें नहीं थी, उस इलाके में ये सहूलतें नहीं थी। अच्छा, जो यहाँ पे अमेरिका की पर्टिकुलर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलरली अगर जब अमेरिका को देखेंगे तो एक वक्त ऐसा था कि बैठ के आप गोरों के साथ पढ़ भी नहीं सकते थे, बैठ के उनके साथ खा पी भी नहीं सकते थे। ऐसा भी टाइम आया, ऐसा भी टाइम था, अगर कोई काले गोरे के बच्चे के साथ किसी काले का बच्चा खेल रहा होता था, ब्लैक पीपल के बच्चे आपस में खेल रहे होते तो गोरे अपने बच्चों को उनसे दोस्ती करने भी नहीं देते थे। समझ में आ गई? ये मैं आपको अमेरिका की बात बता रहा हूं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। एंड सो वीव कम हियर, अब वो बोल रहा है क्या, एंड सो वीव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। आज हम अपनी जो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये यहां पर ड्रामेटाइज करने आए, बताने आए, दिखाने आए तुम्हें कि किस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। दिस नोट वॉज अ promise that all men, yet black men or well as white men would be guaranteed। अब क्या है, दोबारा से सुनिएगा। This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable का मतलब होता है incapable of being repudiated और या ट्रांसफर टू अनदर राइट्स। तो इनएलिनिएबल राइट्स यानी ऐसे राइट्स जो किसी और को ट्रांसफर नहीं किए जा सके, जिसके हैं उसी को मिले वो राइट्स। ऑफ लाइफ, कौन कौन से राइट्स? ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हर एक को यह हक हासिल है कि वो हैप्पीनेस के लिए कोशिश करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों को ही हक हासिल है कि वो हैप्पीनेस उसको चाहिए, सबको चाहिए होती है हैप्पीनेस। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए ही, कुछ लोगों को लिबर्टी मिले, नहीं, हर एक को लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए, बात करने की आजादी चाहिए, सोचने की आजादी चाहिए। नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहता है आज ये टाइम आ गया है कि आपने जो डेमोक्रेसी में प्रोमिसेस किए थे, किसमें? डेमोक्रेसी में। अब ये डेमोक्रेसी का जो वर्ड है, इसमें
अब ये वादा कब किया गया था डेमोक्रेसी में उनसे? वेरी गुड, 1860। तो वो आज 1963 में बोल रहा है, मार्टिन लूथर से किंग साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वो जो आपने डेमोक्रेसी में वादा किया था उस वादे को अब क्या करो, पूरा करो। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो वादा ही रह जाए। समझ में आ गई बात? तो जैसे आप लोगों से डेमोक्रेसी में वादे किए जाते हैं, हाँ भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? किसी बहुत अच्छे, इसको मैं 1 मिनट स्टॉप करूं, आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं। नाउ इज द टाइम, अच्छा पहले उसने क्या डिमांड की? नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। फिर वो कहता है दोबारा, नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड desolate valley of segregation to sunlit path of racial justice। बोला कि अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके जुल्म के अंधेरे थे, उस जुल्म के अंधेरों से निकलकर किस तरफ आ जाए आप? सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। सनलिट का मतलब होता है लाइटेड बाय और एज इफ बाय द सन। ऐसी जगह जो रोशन हो, किससे? सूरज से जो रोशन हो। यानी कि अंधेरों से किस तरफ आया जाए? रोशनी की तरफ आया जाए। अब हम अंधेरों में और नहीं रह सकते। अब ये रेशियल इनजस्टिस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम कलर पर जज करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? कैरेक्टर की करेंगे। समझ में आ गई? किसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, क्योंकि कैरेक्टर ही आपके कंट्री को चलाता है। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। क्या बात करी है, देखें। अब पहले क्विक सैंड समझ लें, यानी शॉर्ट सैंड, अ डीप मास ऑफ लूज सैंड। ऐसी सैंड जिससे अपनी मर्जी से लोग कुछ भी बना लें। सॉफ्ट सैंड से ऐसे ही होता है ना भाई, वो अपनी मर्जी से सब कुछ बना लें। वो कहता है ऐसा नहीं करो। क्या कहता है कि नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, कि हमारी नेशन को, कौन सी नेशन है इसकी? ब्लैक पीपल की, कि यहां से उठाया जाए। किससे? लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स। ऐसी सैंड्स यानी जिससे तुम कुछ भी बना लो। कभी हमें चाहो तो इज्जत दे दो, कभी हमें चाहो तो बेइज्जती दे दो, जब तुम्हारा दिल चाहे जो भी कुछ कर लो। ऑफ रेशियल इनजस्टिस, कि जिसमें आप हमसे रेस की बिना पर, नस्ल की बिना पर इनजस्टिस करो। भाई जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको ये बेल पे बात नहीं करनी होती। अब तो किस में कन्वर्ट कर दो? ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। तो वो चाहता है कि अब ब्रदरहुड होना चाहिए। किस किस में? व्हाइट पीपल में और ब्लैक पीपल में। तो ही इज फेवरिंग व्हाट? ही इज फेवरिंग ब्रदरहुड, यूनिटी। Okay, he's talking about unity, he's talking about brotherhood, he's condemning what? He's condemning injustice, social injustice, economic injustice, racial injustice. He's against all these negative activities or dealings। ठीक है जी, तो ये यहां पर इसको हम एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला, देन वील कंटिन्यू इट इन फ्यूचर।